जाता है, खुश करने के लिए एनकाउंटर किया जाता है। ये विपक्ष का एक संयोग है इस तरीके का इल्जाम लगाना, इस तरीके से सरकार को घेरना, या एक प्रयोग है, या फिर सरकार की तरफ से ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं जो कि जवाबी कार्रवाई में हो रहे हैं क्योंकि अपराधी गोली चलाता है, तो ये एक संयोग है या प्रयोग है? आपको क्या लगता है कौन संयोग और प्रयोग के फेर में है? अनुराग जी, आपने कहा कि 2 लोग और भी हैं, तो जो 4 लोग ही में थे उनको इतनी देर सुनने के बाद मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर इन पार्टियों की बात सही है तो देश के जितने लंबित मुकदमे हैं इनकी बात मान लिया जाए और इनके फैसले अगर लागू कर दिए जाए तो मैं समझता हूं अदालतों के सारे मुकदमे बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा इनकाउंटर फर्जी था, कौन सा नहीं। जहां तक मुझको याद है कि यह अदालत इस पर बहुत इसकी पूरी जांच होती है और फैसला अदालत करती है। सब लोग अभी बार ये बात कर रहे हैं कि इस केस में अदालत को जो कुछ करना था, और खुद लोग इनकाउंटर के सवाल पे अदालत की बात नहीं मान रहे हैं। मेरा केवल देखिए कहना है कि इस विषय को देखिए गंभीर। आपने कहा था कि ये नई पहली बार हो रहा है। देखिए अनुराग जी, अभी बहुत कुछ पहली बार होगा। जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं वैसे वैसे बहुत कुछ पहली बार होगा। मैं एक बात कर रहा हूं, जरा सा सोचिए कि आज हम किस व्यवस्था में खड़े हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, जहां एक अपराधी के प्रति उस पर विश्वास किया जा रहा है और जो कानून की रखवाली पुलिस है उसे उस पर माना जा रहा है कोई झूठ बोल रही है। ये स्थिति अगर है तो हम सबको विचार करना चाहिए और ये बहुत दुखद स्थिति है। और सब फिर कह रहे हैं कि फाइनल फैसला अदालत करेगी। अगर अदालत करेगी तो आप अभी कैसे कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर, फलाना इनकाउंटर? भाई अदालत अभी तो जजमेंटल मत हुई है ना। एक आरोप आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है, लेकिन आप जिस व्यवस्था ने पुलिस के हाथ में डंडा थमाया है कि तुम्हें, और जिनके हाथ में कलम थमाया है, डंडा नहीं थमाया है, कलम वाले अपराध कर सकते हैं लेकिन डंडे वाले पर आप शक करेंगे कि ये हमेशा गलत ही कर रहा होगा। तो मेरा मानना है कि मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आप कानून के रखवालों पर सबसे पहले उनको आरोपी मानते हैं और जो अपराधी जिसकी हिस्ट्री रही है उसको, उसके प्रति ऐसी सिंपैथी हो जाती है, आप मानते हैं कि अपराधी है लेकिन उसे मारा क्यों गया, बात सिर्फ इतनी है। तो उसे मारा गया, फर्जी मारा गया, असली मारा गया, यह फैसला अदालत करेगी। आप सवाल उठा सकते हैं, जजमेंटल नहीं हो सकते, लेकिन फिर मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये केवल वोट के चक्कर में जाति, अभी तक तो जाति पर चल रहा है, आप देखिएगा इसके बाद वो क्या होता है, जाति के बाद वो और क्या गोत्र पूछा जाता है, कहीं ये गोत्र तक भी न चला जाए। मेरा कहना है कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप लोग सीधे सीधे, जब आपको वोट की चिंता होती है तो अदालत की ऐसी तैसी, और जब आपको कहीं भी जाति हो, फलाना धर्म हो, अरे भाई अपराधी अपराधी है, उसको अगर गलत ढंग से मारा गया है, बहुत सारे पुलिस को सजा भी हुई है। अदालत ने फर्जी इनकाउंटर में पुलिस वालों को सजा भी दी है। विकास दुबे की बात आप कर रहे हैं, विकास दुबे के बारे में जहां तक मुझे पता है अदालत ने उसको क्लीन चिट दी हुई है पुलिस को। तो क्या अदालत पर आपका भरोसा नहीं है? ठीक है। अगर विकास दुबे के इनकाउंटर को आप फर्जी मानते हैं, अदालत ने दिया है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि अदालत का वेट करना चाहिए? ठीक है। दानिश कुरैशी साहब, बहुत जबरदस्त सवाल उठाया है यहां पर राम कृपाल जी ने। मैं चाहूंगा उसका जवाब आप दें कि अगर आप एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, अगर आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और आप ये जानते हैं कि अपराधी का न धर्म होता है न उसकी जाति होती है, और फिर भी आप इसे सरकार की मौका पर सियासत कह रहे हैं, तो आप अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं, आप अपराधी का पक्ष ले रहे हैं। फैसला अदालतों को करना है लेकिन फैसला सुना रहे हैं आप। क्या ये गलत नहीं है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, मैं आपको बताऊंगा जी। सबसे पहले तो एक बात ये समझनी है कि सत्ता पक्ष जो है उसका काम ये है समूचे विपक्ष को, उसका पक्ष तो जो है वो तो सत्ता में है, और उसके बाद जो विपक्ष जो है उसको विश्वास में लेना जरूरी है। अब अगर सत्ता पक्ष ने कोई बात रखी है और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तो लोकतंत्र में सरकार का के जिम्मे है कि वो उन्हें विश्वास में ले, या वो इस बात का एहसास दिलाए कि भाई जो कुछ भी हुआ है
दानिश कुरैशी साहब के लिंक में प्रॉब्लम आई है। बहुत धैर्य के साथ वो हमारी डिबेट सुन रहे थे और जब उनका मौका आया तो उनका लिंक फेल हुआ है। आप जी आप दानिश कुरैशी साहब आ गए बोलिए दानिश जी। हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही बोलिए। हाँ, तो अब सवाल ये है कि विपक्ष को भी आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो दुर्घटना हुई है उसमें कहीं कुछ गलती नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से अगर आप विपक्ष के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये उनका पक्ष ले रहे हैं या क्रिमिनल का पक्ष लेने जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी तो उसी ओट में खड़े हैं जहां पर आप एक पक्ष का पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पुलिस के रोल की बात आती है। मैं आपको पूछूंगा, एक सामान्य आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो इसका जवाब देगा कि पुलिस जो है वो सरकार के अधीन है, मतलब जो सरकार में जो पुलिस जो है वो उसी के मातहत काम करती है। तो उस पर सवाल उठाना एक आम आदमी सवाल उठेगा। विपक्ष तो मजबूती के साथ बात रखता ही है, लेकिन सामान्य आदमी से भी आप पूछेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। अब अगर आप उसके ऊपर पहले दानिश कुरैशी साहब, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी ये कहेगा कि 2 मासूम बच्चियों के बलात्कारी को क्यों मार दिया। मुझे नहीं लगता कि करोड़ों की लूट के आरोपी को क्यों मार दिया आम जनता इस पर सवाल उठाएगी और पुलिस को कटघरे में खड़ा करेगी। ये मेरी अपनी समझ बता रहा हूं मैं आपको। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी इस पर सवाल उठाएगा। मैं आपको एक बात कहूं, इसमें 2 तरीके के लोग, आप चिंता ना करें, जनता पूरा सवाल कर रही है। तो लोग कानून के ज्ञाता हैं, उनको ये चीज समझ में आएगी कि भाई अब इसमें पुलिस का काम ये था कि भाई जो भी अगर ज्वेलरी लूटी गई है या किसी का बलात्कार किया गया है तो उसके लिए कानून का विश्वास है। लेकिन जो लोग कानून के अज्ञानी हैं वो लोग इस तरीके की बात कहेंगे कि हाँ भाई जो कुछ भी हो ठीक हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कानून है, नए कानून भारतीय न्याय संहिता में खुद अमित शाह जी इसको लेकर के आए, तो आप फिर उसको खत्म कर दीजिए कि भाई न्याय संहिता कुछ नहीं है, इधर गोली मारी और उधर एनकाउंटर, ये काम खत्म हो गया। गोली कौन मार रहा है? नहीं दानिश कुरैशी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शिवम से सबसे पहले ही सवाल पूछा था कि अगर पुलिस को ही गोली मार करके न्याय करना है तो अदालतों को बंद कर दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने पहले गोली नहीं मारी, अपराधी ने गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है, वो मारा गया है। तो क्या इसे भी गलत बताएंगे आप? नहीं, मैं जवाब दूं। अनुराग जी, अभी आपके स्क्रीन पे एक फोटो चल रहा है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शायद लड्डू या मिठाई बांट रहा है और अलग अलग देख रहे हो। हाँ, बदलापुर में का मामला है ये। हाँ, ये वही लोग हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये किस पार्टी से है नहीं है, लेकिन उनकी जो जहनियत है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक पैनलिस्ट ये बता रहे थे जो गोधरा में जो घटना घटी थी, तो ये वही लोग हैं। ये भी पहनाते हैं, उधर लड्डू भी बांटते हैं, फिर इधर आके ये इस तरीके की भी बात करते हैं। भैया तो एनकाउंटर को गलत बताइए या फिर लड्डू बांटने को गलत बताइए, किसी एक चीज को गलत बताइए ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई घटना घटी है तो उसके ऊपर अदालत का इंतजार करना सरकार के। पुलिस की रिवॉल्वर छीन करके गोली चलाई गई पुलिस पर, जवाबी कार्रवाई में मारा गया बलात्कारी। इसमें अगर लड्डू बांटे जा रहे तो आपको इसमें क्या आपत्ति, मुझे बताइए। और बहुत अच्छी बात है, बिल्किस बानो में लड्डू बांटे थे तो आपको आपत्ति नहीं थी उसमें? फर्जी कह रहे हैं, वो तो अदालत वही नहीं मान रहे हैं भाई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लड्डू बांटने की बात है, आप उसके पक्ष में थे जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था, आप उसके पक्ष में है। लड्डू बांटे गए थे ना कठुआ में, जो तिरंगा रैली हुई थी, क्या कोई इसके पक्ष में था? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि या तो आप लड्डू बांटने पर सवाल उठाइए या एनकाउंटर पर सवाल उठाइए। आप अभी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं कि ये वीडियो चल रहा है और यही वही लोग हैं। अरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट उस टाइम पे भी आया था, वो भी लड्डू बांट रहे थे और शाबाशी बांट रहे थे। अभी तो एनकाउंटर के मैसेज आए थे जस्ट। तो ये जो मानसिकता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कानून वानून में मानती नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि कानून में मानती तो अदालत का इंतजार करती, लेकिन उसके बदले ये जो मतलब इन्होंने मान लिया है कि फर्जी है। आप मान के बैठे कि एनकाउंटर फर्जी है, साथ ही कहते हैं अदालत का इंतजार करना। एनकाउंटर फर्जी है। लारी साहब को लाऊंगा। लारी आप संक्षिप्त में रहिएगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग कमेंट शिवम से लेना होगा। जाहिर सी बात है, सवाल उन पर उठ रहे हैं तो जवाब भी उनसे लेना होगा। सवाल यह है कि जब आप मान लेते हैं एनकाउंटर फर्जी है, जब आप ये कह देते हैं कि फेक एनकाउंटर किया गया है, तो फिर अदालतों पर आपका भरोसा कायम ही नहीं, तो फिर किस न्याय की बात कर रहे हैं आप? देखिए, पहली बात मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे इस समय इस्लामिक लॉ लागू है, ये अनरजिस्टर्ड इस्लामिक लॉ चल रहा है, जो ये एनकाउंटर और पेनकाउंटर और ये हो रहा है।
बहुत शरिया आप लोग लागू कर रहे क्यों दे हैं, रहे पीछे के दरवाजे से बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन उसको लागू करके बैठा हुआ है, लेकिन बोलना नहीं चाहता है कि हम शरई लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये लोग शरई लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो वहां होता है, हिटलर के राज में भी शरई लॉ चल रहा था। आज के देश में आज मुस्लिम 57 मुस्लिम कंट्रीज में भी लॉ चल रहा है। मुस्लिम आज कंट्रीज में अनसही क्या सजा है बलात्कार की? जो सेकुलर बलात्कार की कंट्री क्या है, सजा है? सर एक मिनट, मुस्लिम कंट्रीज में भाई क्या बिल्कुल सजा है ठीक किया बलात्कार? है। मैं कह रहा हूं अगर उसका सर अगर उसने उसका साबित है कि डीएनए उसका निकला है और उसने रेप किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, एनकाउंटर कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो इस्लामिक लॉ चल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर शरई लॉ उसने चल रहा है। रेप किया वो ये भी बीजेपी गलत था, इस्लामिक लॉ के और अगर हिसाब से काम एनकाउंटर कर रही फेक है तो वो भी गलत है। पर अगर उसने पुलिस पर गोली चलाई और वो जवाबी कार्रवाई में नहीं, मारा मैं गया कह तो रहा हूं उसमें बहुत कुछ भी अच्छा गलत किया। नहीं है। मैं ताली बजाऊंगा, जी। बिल्कुल बहुत अच्छा किया, उसको मार दिया। ये इस्लामिक लॉ है। अगर साबित हो गया कि आपने अरे इस्लामिक एनकाउंटर लॉ ये कैसे हो जाएगा? क्या नाम है उसका, अपराधी बलात्कार गोली चला रहा है किया पुलिस पर, तो पुलिस गोली जवाबी मार के कार्रवाई में बिल्कुल उसका ठीक किया। एनकाउंटर कर रही है। ये कौन सा इस्लामिक लॉ है? अरे मैं कह तो रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, ताली बजा रहा हूँ शिवम त्यागी। मैं ताली बजा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देश वाह को वाह एक चीज शिंदे जी, समझने क्या की काम किया आपने, आवश्यकता इस्लामिक लॉ मैं लागू कर देश रहे हैं आप लोग। और उत्तर प्रदेश बहुत के अच्छी लोगों बात से है, प्लीज आप इस्लामिक लोग लॉ ये की हो तरफ गया आप लोग जी। जा रहे हैं। देश और उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, इस शिवम, इस तरह से नैरेटिव में बात ना पढ़ने की करो। आवश्यकता नहीं इस तरह से है। ये घटिया नैरेटिव तरीके से बहुत बात ना फर्जी करो, औकात में रह के है। बात करो, समझ गए? क्या हो गया, पागल हो गए? अपने तमीज और तहजीब और कमीज के दायरे में रहकर बात पागल हो गए, करना बेवकूफ हमसे। हो गए क्या आदमी गधा? 2 मिनट में मुंडे नहीं, बेवकूफ खाना आदमी, क्या बात कहा सवाल नहीं, कर रहे आपसे हो? 2 मिनट में मैं बात उनसे कुछ नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया क्या? इस्लामिक लॉ में गलत बोलने के लिए जबान अगर काटी जाती हो तो अभी काट दी जाएगी। रुकिए जरा, यहाँ ये फालतू की बात, दिमाग खराब है क्या इस आदमी का? बेवकूफ, बदतमीज आदमी। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी शालीनता से बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट मत चला लेना। रुकिए जरा, टाइम बर्बाद नहीं करना आप। चुप रहिए आप। ये दूसरी बार तुमने इस तरह से बेवकूफ बात की जाए, है। मैंने कहा क्या उनको? अरे कहा क्या? पागल हो गए क्या? मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अरे प्लीज मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई आपकी तरह। ये जबान काट दी जाए इनकी, मुझे लगता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, नैरेटिव बहुत साफ है। इस नैरेटिव में इस देश को और प्रदेश को नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के समय में 2003 से 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए, मायावती के समय में 261 हुए, हमारे में जी, मैं 207। आंकड़ा दिखा ये सिर्फ चुका हूं। नैरेटिव बनाया जा रहा है प्रदेश में गुंडागर्दी और गुंडों को मैं बढ़ावा चाहता हूं देने कि के चाहे लिए, जिसको सरकार नहीं चलने देंगे हम। सरकार ना गलत नैरेटिव बनाए और ना विपक्ष गलत नैरेटिव बनाए। बलात्कारी की सजा, अपराधी की सजा जो होनी चाहिए कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सरकार के मुताबिक जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो जवाबी कार्रवाई में किए जा रहे हैं। बहरहाल एनकाउंटर पर सियासत अभी और आगे चलती रहेगी। हम डिबेट करते रहेंगे इस पर, क्योंकि ये जरूरी है जनता के लिए भी। अभी फिलहाल के लिए समय की पाबंदी है। मैं सभी पैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ताल ठोकेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।